आज हम बात करेंगे भारत के ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। वैसे तो भारत की बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, लेकिन आज हम कुछ चुनिंदा ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में कि आखिर क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में विश्व की उन सभी ऐतिहासिक धरोहरों को शामिल किया जाता है जो किसी भी देश के इतिहास में कुछ खास महत्व रखती हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जंगल, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक भवन या शहर, इन चीजों को शामिल किया जाता है जो कि यूनेस्को की समिति द्वारा शामिल किया जाता है। जब यूनेस्को की समिति इन ऐतिहासिक धरोहरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लेती है तो इसकी देखरेख भी यूनेस्को द्वारा ही की जाती है। बात करें यूनेस्को की तो इसमें कुल 206 देश शामिल हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसके ज़्यादातर क्षेत्रीय कार्यालय समूह के रूप में है, जिसमें 3-4 देश एक साथ काम करते हैं। इसके अलावा इसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यूनेस्को के 27 समूह कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। यूनेस्को खासतौर पर शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाजवाद, मानव विज्ञान, संस्कृति, सूचना और संचार के जरिए अपना काम करता है। यूनेस्को साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को भी चलाता है और विश्व धरोहर की इमारतों और पार्कों की देखरेख में भी सहयोग करता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हमारे देश की कई ऐतिहासिक धरोहरें शामिल हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 40 हो गई है। 40वीं धरोहर के रूप में धोलावीरा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। बात करें भारत की ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम कुछ चुनिंदा और लोकप्रिय धरोहरों के बारे में ही आपको बता पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की, जो अपने आप में अद्भुत है। ताजमहल की बनावट की अगर बात की जाए तो ये ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ताजमहल कई ढांचों में बना हुआ है, जिसमें सफेद संगमरमर से बना मकबरा है। भारत में मुगलों ने वैसे तो कई मकबरे बनवाए, लेकिन ताजमहल उनमें से सबसे ज्यादा बेहतरीन और अद्भुत कलाकृति है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसके चारों ओर 4 अलग अलग मीनार हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। इसी के साथ ताजमहल के सामने ही 4 बाग शैली का बाग भी है, जिसमें बीच में एक पैदल रास्ता और फव्वारे हैं। ये पर्यटकों को अपनी और खूब आकर्षित करता है। इसके साथ ही ताजमहल को देखने के लिए प्लेटफॉर्म और दोनों ओर खाली जगह और पेड़ है। ताजमहल में आने के लिए एक बड़ा सा सजावटी दरवाजा है, जिसमें कुरान की बेहतरीन बातें लिखी हुई हैं। ताजमहल को बनने में 23 साल लगे थे। ताजमहल को बनाने का काम 1631 में मुमताज महल की मौत के बाद 1632 में शुरू हुआ था, जो साल 1653 में पूरा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल को बनाने में 20,000 शिल्पकार और कारीगर लगे थे। ताजमहल को बनाने के लिए उस समय 1000 से ज्यादा हाथियों को संगमरमर के पत्थर और अन्य सामान ढोने के काम में लगाया गया था। अब बात करेंगे आगरा के किले की तो यूनेस्को द्वारा आगरा के किले को भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आगरा के किले से महज 2.5 किलोमीटर दूर ही ताजमहल मौजूद है। आगरा का किला भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला माना जाता है। जब भारत पर मुगलों का राज हुआ था तब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करती थी। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना संपत्ति व टकसाल थी। यहाँ विदेशी राजपूत, यात्री व उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा। मुगलों से पहले आगरा का ये किला सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था, लेकिन फिर मुगल आक्रांता महमूद गजनवी की सेना ने इस किले पर कब्जा कर लिया। आगरा के किले की 4 दीवारी 70 फीट ऊंची है, जिसकी दीवारें दोहरी परतों की बनी हुई है, जिनके बीच में भारी मीनारें हैं। इसके 2 दरवाजों को दिल्ली गेट और ग्वालियर गेट कहते हैं, जिसमें किले का दिल्ली दरवाजा सबसे भव्य है। आपको आगरा के किले में कई हिंदू व इस्लामी स्थापत्य कला के मिश्रण देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये गुफाएं 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए शिल्पकारी के उम्दा नमूने मिलते हैं। अजंता की ये गुफाएं अजंता गांव के पास स्थित है। अजंता गुफाओं को साल 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं घने जंगलों से घिरी हुई है। इस घाटी की तलघटी में वाघूर धारा बहती है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जो कि नदी से बने एक प्रपात के बगल में स्थित है।
नीचे नदी से ऊंचाई 35 से 110 फीट तक की है। गुफाओं की खुदाई में मिले विहार अलग अलग तरह के हैं, जिनमें सबसे बड़ा विहार 52 फीट का है। ये सभी वर्गाकार हैं। इनमें कई विहार साधारण हैं तो कई अलंकृत हैं। वहाँ किनारों की दीवारें, दरवाजे, मंडपों पर और बीच में विमल स्थल भी बने हैं। कई विहारों की दीवारों के फलक नक्काशी से अलंकृत हैं। सांची भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव है और ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सांची विश्व में अपने बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। सांची में कई बौद्ध स्तूप हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के बने हुए हैं। सांची में अनेकों छोटे बड़े स्तूप मौजूद हैं, जिनमें कुछ स्तूपों का आकार बड़ा हुआ है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले स्तूपों के बारे में जान लेते हैं। आखिर स्तूप होते क्या हैं? स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल होते हैं। इसका आकार अर्धगोलाकार होता है और इन्हें ईंटों से बनाया जाता है। इन स्तूपों का इस्तेमाल पवित्र बौद्ध धर्म के अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। भगवान गौतम बुद्ध के अवशेषों को इन्हीं स्तूपों में रखा गया था। सांची के सबसे बड़े और मुख्य स्तूप को 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके बाद शुंग काल में शुंग वंशीय राजाओं ने सांची के स्तूपों को पत्थरों से पुनर्निर्मित करवाया और इनका संरक्षण किया। सांची में तोरण और परिक्रमा मार्ग सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया था। वहीं एक शिलालेख के अनुसार तोरण की सबसे बड़ी चौखट को सातवाहन राजा सतकर्णी ने बनवाया था। सांची के स्तूप अपने चारों ओर हरियाली की अनोखी छटा बिखेरते हैं। अगर आप कभी मध्य प्रदेश आए तो सांची के इन पवित्र और सुंदर स्तूपों का दीदार जरूर करें। हम्पी के स्मारक। हम्पी मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य की वो राजधानी है जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उस समय का सबसे समृद्ध शहर था। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा यह शहर केवल खंडहरों के सिवा कुछ नहीं। हम्पी के खंडहरों को देखने से लगता है कि ये उस समय के सबसे समृद्धशाली साम्राज्य का शहर था। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित इस इतिहास के सबसे समृद्ध शहर के खंडहर भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। हम्पी का विठाला मंदिर उस समय के सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। मंदिर के हॉल में लगे खंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीतमय आवाजें निकलती हैं। वहीं दूसरी ओर हॉल के पूर्वी हिस्से में मशहूर पत्थर वाला रथ है जो पत्थर के पहियों से चलता था। इन आश्चर्यों के अलावा हम्पी में ऐसे अनेकों आश्चर्य हैं जिनको देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, जैसे कि रानियों के लिए बने स्नानागार, मेहराबदार गलियारे, झरोखेदार छज्जों और शशि वेंकालू गणेश मंदिर। इनके अलावा कमल महल और जनान खाना जैसे आश्चर्य यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन ऐतिहासिक मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। खजुराहो में बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो अपने मुड़े हुए पत्थरों से बने मंदिरों के लिए प्रख्यात है। खजुराहो के बारीक नक्काशियों से अलंकृत मंदिर खजुराहो को एक विशिष्ट पहचान देते हैं। यहाँ के मंदिर मध्यकालीन युग के सर्वोत्कृष्ट कला के उदाहरण हैं। खजुराहो में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग प्रेम के इस अद्वितीय सौंदर्य को देखने आते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने शहर के पत्थरों पर उस समय की गतिविधियों को मंदिरों में बेहद खूबसूरती के साथ उभारा है। खजुराहो के मंदिरों के लिए चंदेल वंश का शासनकाल कला की दृष्टि से स्वर्ण युग रहा। चंदेल वंश के शासनकाल में हिंदू और जैन मंदिरों को नवजीवन मिला। चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन ने खजुराहो में एक से बढ़कर एक नक्काशीदार मंदिर बनवाए। चंद्रवर्मन ने खजुराहो में तालाबों और उद्यानों को भी बनवाया। खजुराहो के मंदिर जैन और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को समर्पित है। खजुराहो में जहाँ पूर्वी भाग जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है तो वहीं पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर हिंदू देवी देवताओं को आरक्षित है। इन मंदिरों में 8 विष्णु मंदिर, 6 शिव मंदिर, 1 गणेश मंदिर और 1 मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अपना दबदबा रखता है। कोणार्क का ये सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। इस मंदिर को बनाने का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। कोणार्क का सूर्य मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है। ये सूर्य मंदिर कलिंग शैली में बना है। इस मंदिर में सूर्यदेव को रथ के रूप में विराजित किया गया है। वहीं आपको कोणार्क के मंदिरों पर पत्थर की बहुत ही शानदार बारीक नक्काशी देखने को मिलेगी जो उस समय की कई गतिविधियों को दर्शाती है। लेकिन कोणार्क का यह सूर्य मंदिर धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जो मंदिर पहले 3 मंडपों में बना हुआ था अब उसका सिर्फ एक ही मंडप बचा हुआ है। बाकी 2 मंडप अब ढह चुके हैं जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों की भूमिका अहम रही है।
ये थी भारत की कुछ चुनिंदा ऐतिहासिक विरासत जिन्होंने यूनेस्को की डायरी में अपना नाम दर्ज करवा रखा है। लेकिन इनमें से अधिकतर विरासतों को सरकार सिर्फ खजाना भरने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इनकी दुर्दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से शायद आने वाली पीढ़ियां इन अद्भुत विरासतों के दीदार से वंचित रह जाए। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। अगर आपको भी ऐसे किसी विख्यात ऐतिहासिक स्थल की जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम उसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे सकें। धन्यवाद।